आपका शरीर सभी जीवित प्राणियों के लिए सरल आत्मा करुणा का प्रयोग करके बदल जाएगा। जीवा करुण्य विलक्कम द्वारा श्री चिदंबरम रामलिंगम अरुत्पिरुंजोथी वललाल स्वामीगल। परमेश्वर की प्राकृतिक अभिव्यक्ति क्या है? 1. जिन लोगों को इस ग्रह पर मानव जन्म का उपहार दिया गया था, उन्हें अपने जन्म से अपनी आत्माओं को लाभ पहुंचाने के अवसर को पहचानना चाहिए और इसका लाभ उठाना चाहिए, जबकि यह अभी भी संभव है। 2. परमेश्वर के परम प्राकृतिक आनंद को प्राप्त करना, जिसने अनुग्रह की अपनी शक्ति से सभी ब्रह्मांडों, सभी संसारों, सभी वस्तुओं, सभी जीवित प्राणियों, जीवन के सभी तरीकों को और सभी उपयोगों को प्रकट और अस्तित्व और उन्हें प्रबुद्ध किया है। आत्मा के लिए लाभ से क्या तात्पर्य है? आत्मा के लिए ये लाभ हमेशा अद्वितीय महान जीवन जीना है, सभी स्थानों पर और सभी तरीकों से बिना किसी बाधा के। 3. ये समझना महत्वपूर्ण है कि उस सुंदर अस्तित्व को प्राप्त करने का एकमात्र तरीका, जिसमें कोई संघर्ष के बिना रहता है और प्राकृतिक आनंद प्राप्त करता है, अनुग्रह के उपहार के माध्यम से है, जो भगवान की प्राकृतिक अभिव्यक्ति है। परमेश्वर की प्राकृतिक अभिव्यक्ति को कैसे प्राप्त करें? परमेश्वर की प्राकृतिक अभिव्यक्ति, अनुग्रह को प्राप्त करने का तरीका जानने के लिए, ये समझना महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करने का एकमात्र तरीका सभी जीवित प्राणियों के प्रति दयालु जीवन जीना है, और यह कि इसकी एक छोटी सी मात्रा को प्राप्त करने का कोई अन्य तरीका नहीं है। ऐसा कैसे है कि परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करने का एकमात्र तरीका सभी जीवित प्राणियों के प्रति दयालु जीवन जीना है, न कि किसी अन्य माध्यम से? 1. करुणा जीवित चीजों की सहानुभूति या उनकी आत्माओं की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है, जबकि अनुग्रह भगवान की दया है। यह इस प्रकार है कि हम सहानुभूति के माध्यम से दया प्राप्त कर सकते हैं और अभिव्यक्ति में परिणाम दे सकते हैं। अनुभव के अनुसार, अनुग्रह केवल अन्य जीवित चीजों के लिए करुणा दिखाकर प्राप्त किया जा सकता है और कुछ नहीं। इसलिए इसे किसी अन्य तरीके से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये स्पष्ट होना चाहिए कि यह किसी अन्य सबूत द्वारा समर्थित नहीं है। 2. चूंकि सभी चीजों के लिए करुणा होना अनुग्रह प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है, इसलिए यह इस प्रकार है कि ज्ञान और पुण्य का मार्ग सभी प्राणियों के प्रति दयालु जीवन जीने पर जोर देता है। दूसरी ओर, अज्ञान या विकारों का मार्ग जीवित चीजों के लिए सहानुभूति से रहित जीवन जीने पर जोर देता है। सभी अच्छी चीजें मदद करने की शक्ति के कारण मौजूद होंगी जो तब उत्पन्न होती हैं जब जीवित चीजों के लिए करुणा होती है। इसके विपरीत, जब जीवित चीजों के लिए करुणा गायब हो जाती है, तो ज्ञान और प्रेम भी तुरंत गायब हो जाते हैं। नतीजतन, मदद करने की शक्ति भी गायब हो जाती है, और जब ये गायब हो जाती है, तो सभी बुराइयां सतह पर आ जाएंगी। यह इस प्रकार है कि गुण जीवित चीजों के लिए करुणा रखने से ज्यादा कुछ नहीं है, जबकि विकार जीवित चीजों के लिए कोई करुणा नहीं है। दिव्य आनंद क्या है? जीवित चीजों के लिए करुणा का जीवन जीने से उत्पन्न होने वाला आत्मज्ञान परमेश्वर का ज्ञान है,
और जीवित चीजों के लिए करुणा का जीवन जीने से उत्पन्न होने वाला आनंद दिव्य आनंद है। जब वे अभी भी जीवित हैं, तो मुक्त केवल वे हैं जिन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, लंबे समय तक इस अभिव्यक्ति और आनंद को देखा और आनंद लिया है और इस प्रकार पूरा हो गया है। और केवल तभी वे ज्ञान द्वारा परमेश्वर को जानेंगे और स्वयं परमेश्वर बनेंगे। लेकिन सभी प्राणियों के लिए दयालु जीवन जीने का वास्तव में क्या मतलब है? जीवित प्राणियों की आत्माओं के द्वारा अन्य जीवित प्राणियों की ओर पिघलने से व्यक्ति को जीना है, परमेश्वर की आराधना करना है। अन्य प्राणियों के लिए आत्मा की करुणा कब पिघलना शुरू होगी? भूख, प्यास, बीमारी, इच्छा, गरीबी, भय या मारे जाने से जुड़े दुख के कारण जीवित चीजों के दर्द के बारे में गवाही देना या सीखना आत्मा को पिघला देगा। अन्य जीवित चीजों के लिए करुणा महसूस करने का एक व्यक्ति का अधिकार क्या है? 1. सभी जीवित चीजें समान अधिकारों के साथ भाई हैं, क्योंकि वे सभी प्राकृतिक सत्य के एक अभिन्न अंग के रूप में सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा बनाए गए थे। सदियों पुराना आध्यात्मिक अधिकार आत्मा का पिघलना है, जो तब होता है जब एक भाई दूसरे को पीड़ा देखता है या अनुमान लगाता है कि वह किसी खतरे के परिणामस्वरूप पीड़ित होगा और पहला आत्मा को अपने भाई के रूप में पहचानता है। 2. कुछ लोगों को भ्रात अधिकार नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान नामक उनकी आंख तपेदिक के कारण बहुत मंद हो गई है, जिसे नेसाइंस कहा जाता है। इसके अतिरिक्त मन आदि, जो सहायक आंखों के रूप में मदद करने वाले चश्मे हैं, मोटे हो गए थे और प्रकाश को उनके माध्यम से गुजरने से रोकते हुए अपनी चमक खो चुके थे। नतीजतन वे दूसरों की पीड़ा को देखने और पहचानने में असमर्थ हैं। ये स्पष्ट होना चाहिए कि भ्रातृ अधिकार के अस्तित्व के बावजूद जीवित चीजों के लिए करुणा विकसित नहीं हुई। ये हमें सिखाता है कि अन्य जीवित चीजों के लिए करुणा वाले व्यक्तियों में प्रबुद्ध आध्यात्मिक दृष्टि या अंतर्दृष्टि होती है। आप आत्मा के अनुभव के साथ जीवित चीजों के दर्द को कैसे समझाते हैं? भूख, प्यास, भय आदि द्वारा लाई गई जीवित चीजों की पीड़ा कामकाजी अंगों, इंद्रियों और सूक्ष्म आंतरिक उपकरणों, कर्णम के अनुभव हैं। वे आत्मा के अनुभव नहीं हैं। इसलिए जीवित चीजों के लिए करुणा रखने का कोई फायदा नहीं है। 2. इस भौतिक शरीर में इंद्रिय अंग और कार्य करने वाले अंग केवल ऐसे उपकरण हैं जो अचेतन और निर्जीव हैं, जीवन शक्ति से अलग हैं, जो आत्मा है और ईश्वर की प्राकृतिक अभिव्यक्ति है, जो ज्ञान का ज्ञान है। नतीजतन निर्जीव चीजें आनंद और पीड़ा से अनजान हैं। विचार को हर्षित या उदास होने का दावा नहीं किया जा सकता था। शरीर एक छोटा सा घर है जिसे भगवान द्वारा सूक्ष्म आंतरिक उपकरणों, इंद्रियों और काम करने वाले अंगों जैसे मन आदि के साथ बनाया गया है। जीवन शक्ति या आत्मा के रहने के लिए, ठीक उसी तरह जैसे हम शारीरिक जीवन के लिए लाल मिट्टी के साथ एक घर बनाते हैं। 3. निवासी घर को नहीं समझता है, वे केवल खुशी और दुख महसूस करते हैं। इसके अलावा केवल आंखें जो रो सकती हैं वे हैं जिनकी दृष्टि अज्ञानता रोग से प्रभावित हुई है और सहायक आंखों के माध्यम से दिखती है, जिन्हें चश्मे के रूप में जाना जाता है जब वे दुख देखते हैं।
ये समझना चाहिए कि केवल आत्मा ही सुख और दुख का अनुभव कर सकती है। मन, इंद्रिय, अंग आदि उपकरण जो आध्यात्मिक दृष्टि के चश्मे के रूप में कार्य करते हैं, ऐसा करने में असमर्थ हैं। इंद्रियों के प्रति मन के कार्यों की व्याख्या आप कैसे करते हैं? जब किसी जीव के साथ कुछ अच्छा होता है तो मन प्रसन्न होता है। कुछ बुरा होने पर मन को आराम मिलता है। क्या ये स्पष्ट है कि मन आनंद और दर्द दोनों महसूस कर सकता है? ये सच नहीं है। नहीं, आत्मा को जो सुख और पीड़ा होती है, उसके परिणामस्वरूप उसका सुख या दुख सूक्ष्म आंतरिक उपकरणों, इंद्रियों और मन आदि जैसे कामकाजी अंगों के माध्यम से परिलक्षित होता है। 2. खुशी की स्थिति बाहर दिखाई देती है। ठीक वैसे ही जैसे क्रिस्टल हाउस में रहने वाले व्यक्ति के शरीर की स्वस्थ या थकी हुई स्थिति क्रिस्टल के माध्यम से देखी जाती है और उन पर पहने जाने वाले चश्मे के माध्यम से आंखों की ताजा या थकी हुई स्थिति देखी जाती है। इसलिए खुशी और दर्द संवेदनाएं हैं जो अकेले आत्मा को हो सकती हैं। इंद्रिय अंग, कामकाजी अंग और सूक्ष्म आंतरिक उपकरण केवल उपकरण हैं जिनका उपयोग आत्मा आनंद और दुख का अनुभव करने और सराहना करने के लिए करती है। परमेश्वर के इतने सारे जीवित प्राणी प्यास, भूख, आतंक आदि से इतने पीड़ित क्यों हैं? रमेश्वर के दयालु आदेश के अनुसार पिछले शरीर में इन जीवित प्राणियों को भूख, प्यास, आतंक और अन्य स्थितियों से बहुत नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि वे सभी जीवित चीजों के प्रति करुणा के साथ रहना पसंद नहीं करते थे और उन्होंने विकारों का मार्ग चुना था क्योंकि वे कठोर हृदय वाले थे। क्या जीवित प्राणियों के पास कभी भौतिक शरीर हुआ करते थे? कैसा? 1. इस तरह हम जानते हैं कि एक पिछला रहने वाला था। ये सामान्य ज्ञान है कि एक पारिवारिक व्यक्ति जो परिवार को बढ़ाने के लिए घर में जाता है और किराए का भुगतान करता है, उसने पहले एक परिवार का पालन पोषण किया होगा और दूसरे घर में किराए का भुगतान किया होगा। अन्यथा वह ऐसा करने में सक्षम नहीं होता। यदि वर्तमान घर में परेशानी होती है, तो वह एक अलग घर किराए पर लेगा। 2. इसी प्रकार सभी को ये स्पष्ट होना चाहिए कि एक जीवित प्राणी जिसने किराए के रूप में भोजन का भुगतान करके इस शरीर में प्रवेश किया है, वह पहले दूसरे शरीर में रहता होगा और उसके अस्तित्व के लिए उसी प्रकार के किराए का भुगतान किया होगा, और यदि इस शरीर में भी कोई समस्या उत्पन्न होती है, तो वह दूसरे शरीर पर कब्जा कर लेगा। नतीजतन जीवित चीजों के पास अब शरीर हैं और भविष्य में भी शरीर होंगे। 3. जीवित प्राणियों ने अपने पूर्व शरीर में जो पापी कार्य किए थे, वे इस शरीर में भी जारी रहेंगे। इसे निम्नानुसार समझाया गया है। यदि एक पारिवारिक व्यक्ति ने घर के मालिक के निर्देशों को नजरअंदाज कर दिया और उस घर में खराब प्रतिष्ठा वाले व्यक्तियों का मनोरंजन किया जहां वह रहता था, तो वे नकारात्मक प्रतिष्ठा वाले लोग अभी भी उसके नए घर में उसका पीछा करेंगे और पुराने को खाली करने के बाद भी उसका साथ रखेंगे। इस तरह यदि किसी जीवित प्राणी ने स्वेच्छा से शरीर में परमेश्वर की आज्ञाओं की अवज्ञा की होती, तो वह पहले ही कब्जा कर चुका होता, तो वे पाप इस शरीर में भी उसके साथ चलते रहेंगे। परमेश्वर की करुणा अपराधियों के विरुद्ध कैसे कार्य करती है? 1.
क्या ये परमेश्वर के सर्वव्यापक नियम के विरुद्ध नहीं होगा कि वे उन जीवित प्राणियों पर दया करें और उनकी पीड़ा को दूर करने के लिए उन्हें भोजन, आश्रय और अन्य आवश्यकताएं प्रदान करें? यदि यह उन जीवित प्राणियों को बनाने के लिए परमेश्वर का सर्वव्यापक नियम है, जिन्होंने अपने पिछले जन्मों में जीवित प्राणियों के प्रति करुणा दिखाने का मार्ग छोड़ दिया था और पापी मार्ग का अनुसरण किया था, भूख, प्यास, भय आदि से पीड़ित हैं? 2. नहीं, राजा जेल में सबसे बुरे अपराधियों को भी अपने सेवकों के माध्यम से खिलाता है, जिन्होंने उसकी कानून और व्यवस्था की अवज्ञा की है। इसी प्रकार परमेश्वर नरक में पापियों को खिलाता है। विभिन्न तरीकों से पट्टी बांधते हैं, जिन्होंने अपने अधीनस्थ देवताओं द्वारा उनकी आज्ञाओं को पूरी तरह से तोड़ दिया है। राजा की अवज्ञा करने वाले साधारण विद्रोहियों को उनकी नौकरियों से निकाल दिया जाता है और उनमें अच्छी नैतिकता पैदा करने के प्रयास में उनकी मातृभूमि से निर्वासित कर दिया जाता है। आप करुणामय लोगों और करुणाहीन लोगों के लिए परमेश्वर की प्रशंसा की व्याख्या कैसे करते हैं? 1. सम्राट प्रसन्न होता है और जब वह इसके बारे में सीखता है या गवाह होता है तो वह देने वालों को सराहनीय और दयालु परिवार के पुरुषों के रूप में प्रशंसा करता है। इस तरह परमेश्वर अपनी सर्वसामर्थी शक्ति का उपयोग उन सभी सांसारिक विलासिता सुखों को दूर करने के लिए करता है जिन्हें उन प्राणियों द्वारा आनंद लिया जाना चाहिए था जिन्होंने उसकी आज्ञा की अवज्ञा की थी और साधारण अपराध किए थे। 2. उन्हें और अधिक समझदार बनाने के लिए परमेश्वर उन्हें उनके वर्तमान शरीर से भी बाहर निकालता है और उन्हें नए शरीरों में मूर्त रूप देता है। प्राणी सभ्य भोजन से रहित हैं और पीड़ित हैं क्योंकि वे इसकी खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, क्योंकि वे अपने सभी भौतिक सुख और सांसारिक सुख खो चुके हैं। 3. परमेश्वर केवल प्रसन्न होगा, उन्हें दयालु घोषित करेगा और उन्हें अधिक से अधिक फलने फूलने के लिए आशीष देगा। वह क्रोधित नहीं होगा यदि दयालु लोग उनकी पीड़ा को देखकर उनकी देखभाल करते हैं। इसलिए ये सभी के लिए स्पष्ट होना चाहिए कि परमेश्वर का सर्वव्यापक नियम उन प्राणियों की सराहना करता है जो अन्य प्राणियों के लिए करुणा रखते हैं। सांसारिक अनुशासन सभी जीवित चीजों के लिए इस करुणा से संभव हो जाता है। यहाँ बताया गया है कि यह कैसे समझाया गया है। 4. अन्य जीवित चीजों के लिए करुणा के बिना ज्ञान और प्रेम प्रकट नहीं होगा। उचित दृष्टि, एकता और दूसरों की मदद करने के लिए एक अभियान इन तत्वों की अनुपस्थिति में विकसित नहीं होगा, और कमजोर जीवित चीजों का अनुशासन मजबूत जीवित चीजों की दुश्मनी से विफल हो जाएगा। 5. यहाँ तक कि अधिक शक्तिशाली जीवित चीजों का अनुशासन अंततः आलसी और खराब हो जाता है। जब कोई अहंकार से भर जाता है तो उसका व्यवहार दूसरों के व्यवहार से बदल जाएगा और नष्ट हो जाएगा। यहाँ तक कि अधिक शक्तिशाली जीवित चीजों का अनुशासन अंततः आलसी और खराब हो जाता है। जब कोई अहंकार से भर जाता है तो उसका व्यवहार दूसरों के व्यवहार से बदल जाएगा और नष्ट हो जाएगा। 6. इस तरह कोई सांसारिक अनुशासन नहीं होगा यदि शुरू करने के लिए कोई दयालु लोग नहीं है। सभी जीवित चीजों के लिए करुणा के कारण यहाँ तक कि दिव्य अनुशासन भी मौजूद है, लेकिन इसके बिना यह नहीं होगा।
अनुग्रह सभी जीवित चीजों के लिए करुणा के बिना नहीं पनप सकता है। कृपा के बिना दिव्य स्थिति का एहसास नहीं किया जा सकता है। इसके बिना कोई भी छुटकारे के आनंद का अनुभव नहीं कर सकता है। इसके बिना स्वर्गीय अनुशासन बिल्कुल भी मौजूद नहीं होगा। आप अशिष्ट लोगों के कर्मों की व्याख्या कैसे करते हैं? 1. चूंकि करुणा की राह का व्यापक रूप से पालन नहीं किया जाता है, इसलिए दुर्गुणों का पालन करने वाले प्राणी बस प्रसार करते हैं और घृणित जीवन शैली हर जगह शासन करती रहती है। यह क्या होता है? 2. कठोर हृदय वाले लोग जो अपने कठोर हृदय कर्मों के अनुसार प्राणियों के प्रति करुणा नहीं दिखाते थे, वे जंगली जानवरों जैसे बाघ, भालू, शेर, हाथी, याली, बकरी, सुअर, कुत्ते और बिल्लियों के साथ साथ जहरीले जीव जैसे सांप और बिच्छू, बल्कि मगरमच्छ और शार्क जैसे शातिर जीवों और स्ट्राइकिन जैसे अशुद्ध पौधों के रूप में पैदा हुए हैं। 3. ये समझना कि दूसरों के लिए करुणा आत्मा की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस प्राकृतिक अभिव्यक्ति में कमी वाले प्राणी उनके अंदर और बाहर दोनों जगह भगवान की अभिव्यक्ति का अनुभव नहीं करेंगे। दूसरों के लिए करुणा न केवल परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है, बल्कि यह उस अनुग्रह की आंशिक अभिव्यक्ति भी है। आप दयालु लोगों के लक्ष्यों की व्याख्या कैसे करते हैं? निम्नलिखित अन्य जीवित चीजों के प्रति करुणा रखने का मुख्य लक्ष्य है। 1. केवल तत्वों से बने शरीर आत्माओं के प्राणी बनने और विकसित होने के लिए उचित स्थान है। अन्यथा आध्यात्मिक अभिव्यक्ति छिप जाएगी, अज्ञान शासन करेगा और यह स्वयं समस्या का कारण होगा। 2. सभी आत्माएं प्राकृतिक सत्य का एक अनिवार्य घटक हैं। वे अनुग्रह के लिए अभिन्न उचित स्थान हैं, जो खुद को ज्ञान के रूप में व्यक्त करने के लिए प्रकृति की अभिव्यक्ति है। 3. प्राणियों को ईश्वर की कृपा से पर्याप्त क्षमता और स्वतंत्रता दी जाती है कि वे अपनी बुद्धि से उन खतरों को टालने के लिए अत्यधिक सावधानी के साथ प्रयास करें, जो उनके सूक्ष्म आंतरिक उपकरणों और इंद्रियों और कामकाजी अंगों द्वारा मदद करते हैं। 4. चूंकि मौलिक तत्व, जिसे माया के रूप में भी जाना जाता है, भ्रम तत्वों से बने शरीर का प्राथमिक कारण है, शरीर के लिए खतरे अक्सर हो सकते हैं। 4. उस स्वतंत्रता की सहायता से सभी प्राणियों को भूख, प्यास, रोग, इच्छा, दरिद्रता, भय और मारे जाने से जुड़े कष्टों से उत्पन्न खतरों को दूर करके आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। 5. हालांकि उन प्राणियों के लिए जो भाग्य या लापरवाही के कारण ऐसा करने में असमर्थ हैं, जिन प्राणियों को ऐसा करने की आवश्यक स्वतंत्रता है, उन्हें करुणा से ऐसा करना चाहिए। 6. जब अन्य कष्टों से छुटकारा मिलता है, तो दिखाई गई करुणा के निम्न स्तर की पुनरावृत्ति है, जिससे केवल थोड़ी मात्रा में सांसारिक आनंद मिलेगा। 7. हालांकि भूख के कारण होने वाली पीड़ा और मारे जाने पर होने वाली पीड़ा को कम करते समय दिखाई गई करुणा को करुणा का बेहतर ग्रेड कहा जाता है, इसलिए सांसारिक सुख संभव होगा। भूख और बीमारी के संदर्भ में करुणा के प्रकारों की व्याख्या करें। 1. ईश्वर ने वैदिक शास्त्रों में आज्ञा दी है कि जिन लोगों ने स्वतंत्रता और बुद्धि होने के बावजूद अन्य प्राणियों के सामने आने वाले जोखिमों को कम करने में विफल रहकर धोखा दिया है,
उन्हें इस दुनिया के सुखों और मुक्ति की खुशी का आनंद लेने की स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी। 2. उन्हें अब उन सांसारिक विलासिता में भाग लेने की स्वतंत्रता नहीं होगी जो वे वर्तमान में आनंद लेते हैं। 3. जिन लोगों में बुद्धि और स्वतंत्रता है कि वे उन गुणों की कमी वाले लोगों की मदद कर सकें और उन्हें भूखमरी के खतरे और लापरवाही या नियति के कारण मौत के खतरे का सामना करना पड़े, उन्हें करुणा से और उन्हें धोखा दिए बिना ऐसा करना चाहिए। 4. ये स्पष्ट होना चाहिए कि यह अन्य प्राणियों के लिए करुणा प्रदर्शित करने का प्राथमिक लक्ष्य है। 5. इसलिए प्राणियों को करुणा देने के मार्ग पर 2 प्रकार की करुणा होती है। 6. करुणा का हीन रूप और करुणा का श्रेष्ठ प्रकार। 7. इनमें से भूखमरी को रोकना और लोगों को मारे जाने से बचाना करुणा का उच्चतम रूप माना जाता है, इसलिए इसे वजन या विशेष मान्यता दी जाती है। 8. इसके अतिरिक्त, जो लोग जरूरतमंद लोगों में भूख को कम करने के लिए पर्याप्त दयालु हैं, वे अपनी प्यास बुझाने के लिए उन्हें पानी प्रदान करने से पीछे नहीं हटेंगे। 9. पानी देने में कोई काम शामिल नहीं है। झीलों, तालाबों, नहरों आदि सभी में पानी होता है। 10. भूख के परिणामस्वरूप शरीर को अपरिवर्तनीय क्षति होगी, हालांकि प्यास सिर्फ थोड़ा खतरा पैदा करेगी जिसे शरीर को ज्यादा नुकसान पहुंचाए बिना आसानी से ठीक किया जा सकता है। 11. जिन लोगों के पास भूख से संबंधित दर्द को समाप्त करने के लिए करुणा है, वे निस्संदेह रोग से संबंधित दुख को समाप्त करने के लिए करुणा रखते हैं। भूखमरी के बदतर होने के साथ बीमारियां बढ़ जाती हैं। 12. बीमारियों को ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका स्वस्थ आहार के साथ है। भले ही बीमारियों के इलाज के लिए विभिन्न दवाओं का उपयोग किया जाता है, लेकिन शरीर के पोषण के लिए एक स्वस्थ आहार महत्वपूर्ण है। 13. एक शरीर किसी बीमारी के साथ लंबे समय तक जीवित रह सकता है, लेकिन ये भोजन के बिना एक दिन भी जीवित नहीं रह सकता है। 14. जो लोग भूखों को खिलाने के लिए पर्याप्त दयालु हैं, वे निस्संदेह इच्छा से आने वाले दुखों को समाप्त करने के लिए पर्याप्त दयालु होंगे। 15. लोग केवल तभी भोजन चाहते हैं जब वे वास्तव में भूखे हों। 16. शरीर कई दिनों तक इच्छा से बना रह सकता है, लेकिन इसे एक दिन भी भूख से बनाए नहीं रखा जा सकता है। 17. जिन लोगों ने उपलब्ध होने पर भोजन करके अपनी भूख भर ली है, वे कम से कम प्रयास के साथ अपनी इच्छा को पूरा कर सकते हैं, या वे खुद को शांत कर सकते हैं। 18. भूखों को भोजन प्रदान करने के लिए पर्याप्त करुणा रखने वालों के पास निस्संदेह अपनी गरीबी को कम करने के लिए पर्याप्त करुणा होगी और उन लोगों के पास ऐसा करने की स्वतंत्रता की कमी होगी। भूख से संबंधित दर्द से बदतर गरीबी का कोई रूप नहीं है। 19. कुछ दिनों के बाद गरीबी दूर की जा सकती है, भूख हालांकि नहीं हो सकती है। शरीर गरीबी में जीवित रह सकता है, लेकिन भूख में नहीं। 20. जो लोग भूख को कम करने के लिए पर्याप्त सहानुभूति रखते हैं, वे निस्संदेह आतंक को कम करने के लिए पर्याप्त सहानुभूति रखेंगे। 21. इसलिए अन्य प्राणियों के लिए करुणा रखने का मुख्य उद्देश्य भूख से उनकी पीड़ा और मौत के घाट उतारे जाने से उनके दर्द को कम करना है। 22.
यद्यपि भूख से उत्पन्न पीड़ा और मारे जाने से पीड़ित होना करुणा का मूल उद्देश्य है, फिर भी निम्नलिखित कारणों से ऐसा करने पर अक्सर जोर दिया जाता है। 23. जब किसी को पता चलता है कि किसी प्राणी को मारा जाने वाला है, तो वह उसे भूखे रहने से रोकने के लिए करुणापूर्वक कार्य करता है, और यदि प्राणी को दूसरे तरीके से मारे जाने के दौरान पीड़ा होती है, तो वह निस्संदेह उन्हें डरने से रोकने के लिए करुणापूर्वक कार्य करेगा। 24. जो लोग किसी के मारे जाने पर दुख को कम नहीं करते हैं, उनके पास भूख से संबंधित दुख को कम करने के लिए करुणा नहीं होगी। 25. मारे जाने पर अनुभव की जाने वाली पीड़ा को ध्यान में रखा जाता है और अक्सर भूख के कारण होने वाली पीड़ा में शामिल होने के रूप में जोर दिया जाता है। 26. भूख के कारण होने वाली हत्या को भोजन के अलावा किसी अन्य चीज से राहत नहीं दी जा सकती है। शत्रुता आदि के कारण होने वाली हत्या को किसी भी तरह से रोका जा सकता है। भूख और अन्य कष्टों के संदर्भ में करुणा के अतिरिक्त प्रकारों की व्याख्या करें। 1. इसके अतिरिक्त जब भूख की भावनाओं से दूर हो जाते हैं, तो लोग प्यास, बीमारी, इच्छा, गरीबी और भय सहित अन्य सभी कष्टों को भूल जाते हैं और भोजन की तलाश में जाते हैं। 2. यहाँ तक कि एक हत्यारा जिसे राजा द्वारा मौत की सजा दी गई है, वह अपने डर और परेशानी को भूल जाता है जब उसे भूख लगती है और अपनी भूख को संतुष्ट करने का प्रयास करता है। 3. भूख लगने पर बीमार और बुजुर्ग लोगों को डॉक्टर ने बताया है कि वे अपनी समस्याओं के बारे में सोचने के बजाय अपनी भूख मिटाने की कोशिश में मर जाएंगे। 4. जिसने करुणा के कारण भूख के लिए भोजन प्रदान करने का विकल्प चुना है, वह कभी भी इस बात के लिए सहमत नहीं होगा कि प्राणियों को पीड़ित होने और किसी अन्य तरीके से मारने के लिए मजबूर किया जाए। इसे मान्यता दी जानी चाहिए। भूख के दर्द के कारण होने वाली पीड़ा को कम करने के लिए अक्सर तनाव प्रदान किया जाता है। 5. यदि यह सच है कि भूख मनुष्यों, जानवरों और पक्षियों सहित सभी प्राणियों को नुकसान पहुंचाती है, तो उनकी भूख को समझना और कम करना महत्वपूर्ण है। शेर. हालांकि अगर कोई ऐसा करने का प्रयास करता है, तो सभी 7 श्रेणियों के प्राणियों की भूख को संतुष्ट करना असंभव होगा, जिन्हें भगवान ने बनाया है, जिसमें दिव्य या खगोलीय प्राणी, मनुष्य, जानवर, पक्षी, सरीसृप और पौधे शामिल हैं। 7. नरक के निवासी हमारी पहुंच से परे कुछ अन्य स्थानों पर हैं, जहां हम उनकी भूख को शांत नहीं कर सकते हैं, और उनकी भूख को दंडित करने वाले अधिकारियों द्वारा तुष्ट किया जाता है, और इसलिए हमें दिव्य प्राणियों के साथ सहानुभूति रखने की आवश्यकता है, ये सोचकर कि जब वे भूखे थे तो उन्हें भी भुगतना पड़ेगा। 8. खगोलीय प्राणियों को मनुष्यों की तुलना में अधिक स्वतंत्रता है, जिनके पास अपने स्वयं के प्रयासों से अपनी भूख को कम करने की पर्याप्त क्षमता है। इसलिए दूसरों को अपनी भूख के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 9. अपनी भूख को शांत करने के लिए मनुष्य को पौधों की प्रजातियों को पानी देना चाहिए जिन्हें उन्होंने विकसित करने के लिए काम किया है, ताकि वे पेड़ों और घास जैसे पौधों के बीच अपने अस्तित्व के लिए फायदेमंद होंगे, जिनके पास थोड़ी सी भी स्वतंत्रता नहीं है। 10. अन्य पौधों की प्रजातियों पर विचार करना अनावश्यक है, क्योंकि वे जीवित हैं, क्योंकि वे सर्वव्यापी नियम द्वारा खिलाए जाते हैं। 11. उनकी भूख के बारे में हमारी जागरूकता के बावजूद उन्हें खिलाने की हमारी स्वतंत्रता नहीं है।
ये ईश्वर की स्वतंत्रता है। भूख और पशु पीड़ा के संदर्भ में करुणा की व्याख्या करें। एक, सरीसृपों, पक्षियों और जानवरों सहित भूमि और पानी में रेंगने वाले जानवरों को उनके भाग्य के अनुसार सर्वव्यापी कानून द्वारा उनके लिए भोजन प्रदान किया जाता है। प्रत्येक प्रजाति के लिए सही प्रकार का भोजन प्रदान करना भगवान का है, न कि हमारे लिए। 2. हालांकि उन प्रजातियों में गाय, बैल, भैंस, बकरी और घोड़े जो प्राप्त होते हैं, उन्हें विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि वे भी भोजन की कमी से पीड़ित होंगे। 3. भूख के कारण होने वाले नुकसान और कष्टों को अंतर्ज्ञान या आत्मा की बुद्धि, आंतरिक उपकरण की क्षमता के माध्यम से, जैसे मन, और इंद्रियों के माध्यम से, जैसे आँख आदि के माध्यम से समझा जाता है। 3. भूख के कारण होने वाले नुकसान और कष्टों को अंतर्ज्ञान या आत्मा की बुद्धि, आंतरिक उपकरण की क्षमता के माध्यम से, जैसे मन, और इंद्रियों के माध्यम से, जैसे आँख आदि के माध्यम से समझा जाता है। 4. ये समझ दोनों की तरह है। सर्वव्यापक नियम द्वारा केवल अपने भाग्य के अनुसार प्रदान किया गया भोजन आत्माओं के लिए पर्याप्त नहीं है। 5. प्रयास के माध्यम से कमाने की आत्मा की स्वतंत्रता भगवान की कृपा से बड़े पैमाने पर मनुष्यों को दी जाती है। 6. सर्वव्यापक नियम द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि मनुष्य को भाग्य के कारण भोजन नहीं मिलना चाहिए और भूख से पीड़ित होना चाहिए। 7. उस भूख को कम करने के लिए आपसी मदद की एक दूसरे से अपेक्षा की जानी चाहिए। दूसरे व्यक्ति को सहानुभूति और उदारता से भोजन देना चाहिए। इस मानव शरीर को प्राप्त करने का उद्देश्य क्या है? 1. मानव शरीर को अन्य प्राणियों के शरीर के समान आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। मानव शरीर में आत्मा की अभिव्यक्ति और अनुग्रह की अभिव्यक्ति काफी हद तक व्यक्त की जाती है। 2. यह अनिश्चित है कि यदि यह चला जाता है तो क्या एक और मानव शरीर प्राप्त किया जा सकता है। ये मानव शरीर शाश्वत आनंद को प्राप्त करने के लिए ही प्राप्त किया गया है। 3. इसलिए ये समझा जाना चाहिए कि केवल मनुष्यों को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करके जीवित चीजों को करुणा प्रदान करने के नियम का दृढ़ता से पालन करने की आवश्यकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने इसे ठहराया है। सर्वव्यापक व्यवस्था और अलौकिक प्राणियों की व्याख्या कीजिए। ऐसा कैसे है कि जबकि केवल सर्वव्यापक व्यवस्था द्वारा उनके भाग्य के अनुसार प्रदान किया गया भोजन जानवरों, पक्षियों आदि जैसे प्राणियों के लिए पर्याप्त है, केवल मनुष्यों के लिए ही अपने भाग्य के अनुसार सर्वव्यापक नियम द्वारा प्रदत्त भोजन के अतिरिक्त स्वयं के प्रयासों से प्राप्त भोजन भी आवश्यक है। क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि 3. परमेश्वर ने आदेश दिया कि मनुष्य अपने भाग्य के अनुसार सर्वव्यापक व्यवस्था द्वारा उपलब्ध कराए गए भोजन का सेवन करके, आंतरिक अंगों से अपने शरीर को मजबूत करके और अभ्यास के पुण्य मार्ग को अपनाकर अपने पिछले कर्मों के प्रभावों को दूर करेगा। 4. नतीजतन ये समझना महत्वपूर्ण है कि उनके भाग्य के अनुसार प्रदान किया गया भोजन उन्हें अलौकिक क्षमताओं और मोक्ष के आनंद का अनुभव करने में सक्षम करेगा। 5. ये समझा जाना चाहिए कि जानवरों, पक्षियों,
सरीसृपों और पौधों जैसे प्राणियों के शरीर सजा के रूप में नियुक्त शरीर हैं। नतीजतन उन्हें अहंकारी शक्ति द्वारा बिना किसी रुकावट के उनके भाग्य के अनुसार भोजन प्रदान किया जाएगा, जिससे उन्हें अपने भोजन के लिए काम करने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। 6. हालांकि पहले ये स्पष्ट किया गया था कि अन्य प्राणियों के लिए करुणा होना सभी प्राणियों द्वारा साझा की जाने वाली विशेषता है, क्योंकि 7. सभी जीवित प्राणियों, विशेषकर सभी मनुष्यों के प्रति करुणा के मार्ग पर चलकर सामान्य रूप से भूख से उनकी पीड़ा को दूर किया जाना चाहिए और उनमें संतुष्टि के आनंद को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। 8. यदि किसी प्राणी को भूख जैसी विधि से मारा जाने वाला है, तो उसे जितना संभव हो उतना टाला जाना चाहिए और जीवन को देखते हुए उसे खुश किया जाना चाहिए। 9. यदि प्राणी किसी अन्य कारण जैसे रोग, भय आदि के कारण पीड़ित होते हैं, तो उनके प्रति करुणा का मार्ग जारी रखना चाहिए। 10. क्योंकि करुणा के ये सभी भाव केवल प्राणियों पर निर्देशित होते हैं, इसलिए भगवान द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि किसी को जीवन भर के लिए करुणा रखनी चाहिए। 11. इसमें जंगली और क्रूर प्राणी शामिल हैं, जिन्हें कभी भी पीड़ित नहीं होना चाहिए क्योंकि हम उन्हें मारते हैं, लेकिन जो डर से थोड़ा पीड़ित हो सकते हैं। 12. यदि मनुष्यों ने जिन प्राणियों को जीने में मदद करने के लिए भुगतान किया है और उन्हें खुद को सहारा देने में मदद करने के लिए भुगतान किया है, उनमें से कुछ तामसिक या दुष्ट प्रकृति का भोजन खाते हैं, तो क्या उन्हें ऐसा भोजन देने से उनकी भूख तृप्त हो सकती है? 13. इसका औचित्य यह है कि मांस के साथ दूसरे प्राणी की भूख को संतुष्ट करने के लिए एक प्राणी को मारना पूरी तरह से भगवान की इच्छा के खिलाफ है और जीवित चीजों के लिए करुणा पर उसकी शिक्षाओं के खिलाफ है। 14. सभी जीवित चीजें प्राकृतिक सत्य का एक हिस्सा हैं और अनुग्रह की अभिव्यक्ति के लिए सेटिंग के रूप में कार्य करती हैं, जो परमेश्वर की प्राकृतिक अभिव्यक्ति है। 15. किसी अन्य प्राणी की भूख को संतुष्ट करने के लिए किसी प्राणी को मारना सभी जीवित प्राणियों के प्रति करुणा दिखाने के सिद्धांत के पूरी तरह से खिलाफ है, क्योंकि जब परमेश्वर की प्राकृतिक अभिव्यक्ति अस्पष्ट होती है, तो जीवन की प्रकृति मौजूद नहीं होगी। 16. परमेश्वर की प्राकृतिक अभिव्यक्ति और जीवन की प्राकृतिक अभिव्यक्ति एक दूसरे के साथ संघर्ष नहीं करती है, क्योंकि वे दोनों प्रत्येक व्यक्ति में स्वयं को प्रकट करते हैं। क्या हम यह मान सकते हैं कि बाघ और शेर जैसे जानवरों द्वारा किसी अन्य प्राणी को मारने और निगलने और तामसिक भोजन, एक दुष्ट या अंधेरे प्रकृति का भोजन, के साथ उनकी भूख को संतुष्ट करने के बाद अनुभव किया जाने वाला परमानंद परमेश्वर की प्राकृतिक अभिव्यक्ति और जीवन की प्राकृतिक अभिव्यक्ति का एक टुकड़ा है? नहीं। 1. परमेश्वर की प्राकृतिक अभिव्यक्ति का तामसिक या अंधकार में स्वभाव, जो पूर्ण वास्तविकता है, और आत्मा की प्राकृतिक अभिव्यक्ति पूर्ण वास्तविकता का एक अंश है। ठीक वैसे ही जैसे अंधकार प्रकाश नहीं दिखा सकता है। 2. इस प्रकार के भोजन को तामसिक भोजन के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह यातना बुराइयों के माध्यम से प्राप्त होता है, जो भगवान की अभिव्यक्ति को प्रकट होने से रोकते हैं। 3. जब ये भोजन ग्रहण किया जाता है, तो आनंद की यह अभिव्यक्ति, जो आनंदमय संतोष है, होती है। 4. यह महसूस करना महत्वपूर्ण है कि यह पासु
या अपने स्वयं के आंतरिक उपकरणों द्वारा विवश बेवकूफ आत्माओं द्वारा बनाए गए अंतहीन भ्रम की बाहरी अभिव्यक्ति है। 5. पासु, मूर्ख आत्मा को क्या कहा जाता है? शय, ये समझना महत्वपूर्ण है कि पासु या अज्ञानी आत्मा या छद्म आत्मा शब्द उस आत्मा को संदर्भित करता है जिसने अशुद्धियों के ट्रिपल कनेक्शन के परिणामस्वरूप अपना ज्ञान खो दिया है, अर्थात अहंकार, भ्रम और इसके पिछले कर्मों के परिणाम। 7. पासु या अज्ञानी आत्मा इस तरह प्रकट होती है। 8. इसी तरह भले ही अशुद्ध मायावी आंतरिक उपकरण और तामसिक या अज्ञानी प्रकृति अंधेरे स्वभाव के हों, फिर भी वे भी श्रेष्ठ प्राणी भगवान की पवित्रता से प्रबुद्ध होते हैं जो पर्दा है। 9. सूर्य के प्रकाश की चमक बादलों के अंधेरे में दिखाई देती है जो सूर्य को ढकते हैं, इसलिए अंधेरे के बजाय अंधेरा भी प्रकट होता है। 10. इससे हमें यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि तामसिक भोजन द्वारा लाया गया प्रकटीकरण केवल अशुद्ध भ्रम ढके हुए आंतरिक उपकरणों को प्रकट करता है। लेकिन अगर पेड़, घास, चावल और अन्य वनस्पतियों जैसे पौधों को जीवन माना जाता है, तो क्या वे तामसिक खाद्य पदार्थ नहीं हैं, यदि हम उन्हें दर्द देते हैं और उन्हें खाते हैं? और वे जो खुशी पैदा करते हैं वह अशुद्ध मन और आंतरिक उपकरणों का आनंद है? 1. जवाब हाँ है। जीवित चीजों में पेड़, घास, धान आदि जैसे पौधे भी शामिल हैं। 2. ये वास्तव में कुछ हद तक तामसिक भोजन है यदि दर्द उन पर डाला जाता है और उन्हें भोजन के रूप में खाया जाता है। 3. उस भोजन का सेवन करने से आनंद भी मिलता है, लेकिन यह अशुद्ध आंतरिक उपकरणों का ही सुख है, लेकिन यह असत्य है। 4. जिन बीजों में उनका जीवन दिखाई देता है वे अन्य बीजों की तरह ही निष्क्रिय होते हैं, और हम स्वयं बीज बो सकते हैं और उनके जीवन को छीने बिना उन्हें जीवन दे सकते हैं। 5. वृक्ष, घास, धान आदि प्राणियों का एक ही ज्ञान है, वह है केवल स्पर्श किया जाना। शय, हम जीवन के साथ प्रधानाध्यापकों का उपभोग नहीं करते हैं। जब हम सब्जियों, फलों आदि को हटाते हैं, तो जब हम उन्हें लेते हैं तो वे मर जाते हैं। 7. हम केवल बीज, सब्जियां, फल, फूल, कंद और पत्तियों का उपभोग करते हैं जो निष्क्रिय हैं और जो जीवित वनस्पतियों पर दिखाई दिए हैं। 8. कोई दर्द नहीं होगा, जैसे किसी के नाखून और बाल काटने और वीर्य की रिहाई नहीं होती है। 9. इसके अलावा वनस्पति में मन या शरीर जैसे कोई आंतरिक तंत्र नहीं होते हैं जो हमेशा काम पर होते हैं। इसलिए ये तर्क नहीं दिया जा सकता है कि जीवन को मारने से भी दर्द नहीं होता है। 10. इसलिए ये जीवित चीजों के साथ करुणा के साथ व्यवहार करने के सिद्धांत के खिलाफ नहीं है। 11. ये भी महसूस किया जाना चाहिए कि इस तरह के भोजन को खाने से जो खुशी मिलती है वह जीवन की अभिव्यक्ति के साथ साथ भगवान की अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। 12. यदि बीजों में जीवन होता तो वे जमीन में रखे जाने से पहले ही उग जाते, फिर भी कुछ बीज जमीन में बोए जाने के बाद भी नहीं उगते हैं। 13. इन बीजों को एक अक्रिय पदार्थ माना जाता है जो बाद के चरण में जीवन को उनमें प्रवेश करने की अनुमति देता है। इसके अलावा बीज कारण है।
यहाँ तक कि युवा शिशुओं को भी पता है कि यह कारण केवल शरीर की शारीरिक उपस्थिति को प्रभावित करता है, जबकि जीवन अमर है, शरीर नहीं है। 14. केवल नश्वर शरीर को एक कारण की आवश्यकता होती है, शाश्वत अस्तित्व इससे अप्रभावित है। 15. इसलिए ये स्पष्ट होना चाहिए कि बीज अक्रिय पदार्थों से अधिक कुछ नहीं है। 16. यदि ऐसा है तो आत्मा शरीर में कैसे प्रवेश करती है? 17. यह इस प्रकार कार्य करता है। सर्वव्यापक नियम के अनुसार, यदि बीज मिट्टी में बोए जाते हैं और पानी पिलाया जाता है, तो आत्माएं परमाणु आकार के निकायों में पानी से गुजरेंगी, मिट्टी में प्रवेश करेंगी, मिट्टी की प्रसंस्करण ऊर्जा के साथ मिलाएं, और फिर बीज में प्रवेश करें। इसे महसूस करने की जरूरत है। 18. यदि अंकुरित अनाज को बिल्कुल नहीं हटाया जाना चाहिए, तो ये कैसे तर्क दिया जा सकता है कि बीज, सब्जियां, पत्ते आदि खाने योग्य हैं? 19. बीज के डूबने के बाद जिस आत्मा के द्वारा पानी मिट्टी में प्रवेश करता है, वह पृथ्वी की प्रसंस्करण ऊर्जा के साथ मिलकर बीज अंकुरित होता है। नतीजतन, स्प्राउट्स बीज, सब्जियां आदि जैसे अक्रिय पदार्थ नहीं हैं। इसलिए, ये कहना सही है कि स्प्राउट्स को हटाया नहीं जाना चाहिए। 20. यदि प्रश्न उठाया जाता है, भले ही बीज, सब्जियां, फल आदि खाने से किसी भी जीवित चीजों की मृत्यु शामिल नहीं होती है, क्या ये खाद्य पदार्थ नाखून, बाल, वीर्य आदि की तरह अशुद्ध नहीं है? 21. सही प्रतिक्रिया ये है कि उनमें कोई अशुद्धता नहीं है, क्योंकि उनमें न तो जीवन ऊर्जा है और न ही इंद्रियों का विकास। 22. बीज, सब्जियां, फल, पेड़ के पत्ते, घास, धान आदि का सेवन करना अन्य प्राणियों के लिए करुणा रखने के साथ संघर्ष में नहीं है। जानवरों और मनुष्यों के लिए मांसाहारी भोजन की भूमिका क्या है? 1. यदि कोई यह जानने में रुचि रखता है कि मांसाहारी भोजन, जैसे मांस, बाघों आदि जैसे जंगली प्राणियों के लिए अनुमोदित आहार है या नहीं, यह उन लोगों के लिए निर्धारित भोजन नहीं है। उन्होंने इसे सिर्फ वंशानुगत आदत के रूप में अपनाया है। 2. इसलिए, उस भोजन से दूर रहना और उन्हें शाकाहारी भोजन खाने के लिए मजबूर करना संभव है जो सात्विक या शुद्ध है। 3. एक अच्छा आदमी बिल्ली और कुत्ते को भटकने और अशुद्ध किराया खाने से बचाता है और उन्हें कम उम्र से ही ऐसा करने की आदत बनाना सिखाता है। 4. वे भी केवल उस भोजन पर जीवित रहते हैं। 5. चूंकि किसी ने भी कभी बाघ, शेर और अन्य जैसे जंगली प्राणियों को केवल शुद्ध भोजन खाने के लिए नहीं सिखाया है, इसलिए वे केवल आदत से ऐसा करते हैं। आनंद शब्द और उनके प्रकारों की व्याख्या कीजिए। 1. जीवों के प्रति करुणा दिखाने की इस प्रथा का पालन करते हुए प्राप्त आनंद 2 प्रकार के होते हैं, अर्थात इस संसार से संबंधित हीन प्रकार का आनंद और श्रेष्ठ प्रकार का आनंद या दिव्य आनंद। 2. करुणा का निम्न श्रेणी उस आनंद को संदर्भित करता है जो इच्छा आदि के कष्टों को कम करने से उत्पन्न होता है। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि ये इस दुनिया के कुछ सुख हैं। 3. वे हैं, जब उन प्राणियों के लिए करुणा दिखाई जाती है जो a. कपड़ों की कमी से पीड़ित, b. रहने के लिए जगह की कमी, g. जोतने के लिए भूमि की कमी, घ. सहवास के लिए महिला, पत्नी की कमी।
और पैसे की कमी या इसी तरह की अन्य सहायता। 4. जब पहनने के लिए कपड़े दिए जाते हैं, रहने के लिए जगह दी जाती है, भूमि दी जाती है, एक महिला को सहवास के लिए दिया जाता है, और उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए धन या इसी तरह की सहायता दी जाती है, तो जो आनंद प्राप्त हुआ है, वह उन लोगों के चेहरे पर प्रकट होता है जिन्होंने दिया है। 5. आनंद आंशिक रूप से परमेश्वर के उपयुक्त उपकरणों में और पूरी तरह से प्राणी के उपयुक्त उपकरणों में प्रकट होता है, जैसा कि ऊपर देखा गया है। 6. यदि किसी व्यक्ति को पता चलता है कि वह जो कपड़े पहनता है वह घटिया गुणवत्ता के हैं, जबकि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पहने गए कपड़े बेहतर गुणवत्ता के हैं, तो वह दुखी महसूस करता है और पीड़ित होता है। क्या हमें उसके प्रति दया नहीं दिखानी चाहिए? 7. इसका उत्तर यह है कि भूख से संबंधित पीड़ा को कम करने से उत्पन्न आनंद को दिव्य आनंद या श्रेष्ठ आनंद के रूप में जाना जाता है। 8. इसमें समस्त सांसारिक सुखों का भोग तो शामिल है ही, साथ ही इस जन्म में योग और ज्ञान की शक्तियों का भोग लगाना, साथ ही अंत में मुक्ति के भोग का आनंद भी शामिल है। 9. भूख से थके हुए प्राणियों को जब भोजन दिया जाता है, तो वे उन प्राणियों के लिए करुणा से इसे खाते हैं और उनकी भूख तृप्त होती है। आनंद उस क्षण उनके आंतरिक अस्तित्व और चेहरे से बह जाएगा। 10. जिन लोगों ने भोजन दिया है, उनके आंतरिक अस्तित्व और चेहरे पर भी आनंद प्रकट होगा, क्योंकि दोनों आनंद आत्मा सहित भगवान के साधन में पूरी तरह से दिखाई देते हैं। वे दिव्य आनंद हैं, ये समझा जाना चाहिए। विभिन्न प्रकार के मानव प्रकारों में भूख के दर्द पर महत्व को स्पष्ट कीजिए। जिनके पास कपड़े, जगह, जमीन, स्त्री, धन आदि नहीं है और इस प्रकार पीड़ित हैं, वे अपनी इच्छा शक्ति से अपने कष्टों को सहन कर सकते हैं, अपने जीवन को बनाए रख सकते हैं, और जितना संभव हो उतना प्रयास कर सकते हैं। जब भूख के कारण पीड़ा होती है, तो इच्छा शक्ति के साथ उस पीड़ा को सहन नहीं करना चाहिए, बल्कि सहन करना चाहिए। 3. यदि कोई इसे सहन करने का प्रयास करता है, तो वह नष्ट हो जाएगा। 4. जब लोग भूखे होंगे, तो वे अपने बच्चों को बेच देंगे, बच्चे अपने माता पिता को बेच देंगे, पति पत्नी को बेच देंगे, और पत्नी अपनी भूख से संबंधित पीड़ा को कम करने के लिए पति को बेच देगी। 5. यदि ऐसा है, तो ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि वे अपनी भूख मिटाने के लिए अपना घर, मवेशी, भूमि, संपत्ति और अन्य गैर जरूरी सामान बेच देंगे। 6. यहाँ तक कि एक सम्राट जो पूरी दुनिया पर शासन करता है, भूख से पीड़ित होने पर अपने शक्तिशाली पद को अलग कर देगा और आसपास के मंत्रियों से शिकायत करेगा, मुझे भूख लगी है, मैं क्या करूं? 7. यहाँ तक कि महान योद्धा जो अपने सीने को भेदने वाले तीरों को पकड़ सकते हैं, दुश्मन द्वारा एक हाथ से गोली मार दी गई है और उन सभी दुश्मनों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं जो उन्हें चार्ज करते हैं। 1 मिनट में, जब उन्हें भूख लगती है, तो वे पास खड़े लोगों से शिकायत करेंगे, मैं थक जाऊंगा, मैं लड़ नहीं सकता। 8. यहाँ तक कि ऋषि जो सच्चे ज्ञान को जानते हैं और अनुभव से इसका आनंद ले रहे हैं, इस दुनिया और आकाशीय दुनिया के सभी सुखों से नफरत करते हैं और त्याग कर रहे हैं, इंद्रलोक, और उन्हें ताजा मानते हैं।
और यहाँ तक कि योगी जिन्होंने अपनी धारणा के अंगों को नियंत्रित करके अपने मन को रद्द कर दिया है और हमेशा गहरे ध्यान, सच्ची निष्ठाई में रहते हैं, और यहाँ तक कि असीमित अलौकिक शक्तियों वाले सिद्ध भी मृतकों को पुनर्जीवित करने में सक्षम हैं। जब भूख उनका सामना करती है, अपने अनुभव उन्मुख लक्ष्यों को छोड़कर भोजन की तलाश में अगले शहर में चले जाते हैं। 9. भूख का सामना करने पर तपस्या करने वाले पुरुष, मुनि, और हमेशा तपस्या करने वाले पुरुष, तपस्वी, अपने अनुभव उन्मुख लक्ष्य को छोड़ देते हैं और भोजन की तलाश में अगले शहर की यात्रा करते हैं। जब वे इसे नहीं पाते हैं, तो वे सभी मूल रूप से परेशान होते हैं। जब सपने में भी उनके साथ कुछ असम्मानजनक बात होती है, जब भूख उनका सामना करती है, तो संवेदनशील माननीय लोग अयोग्य लोगों के सामने अपना संकट व्यक्त करके अपना आत्मसम्मान खो देंगे। 10. यहाँ तक कि धार्मिक प्रमुख, आचार्य, जो अपनी अपनी जाति और धर्म के सख्त अनुशासन का पालन करते हैं, भूख हड़ताल पर भोजन की उम्मीद करते हैं। अपने सख्त अनुशासन को भूल जाते हैं। यहाँ तक कि शिक्षा के महान मास्टर जिन्होंने सीखने और सुनने के माध्यम से विशाल ज्ञान प्राप्त किया है, जो उन सभी जटिल चीजों को जानते हैं जिन्हें समझना मुश्किल है, जो बहुत महान कर्म कर सकते हैं जो करना मुश्किल है, जब भूख का सामना करना पड़ता है, तो अपनी बुद्धि और अनुभूति खो देते हैं और भ्रमित हो जाते हैं। 11. जब भूख कामुक व्यक्तियों का सामना करती है जो यौन मिलन के आनंद में लिप्त हैं, सहवास भूल जाते हैं और वासना से घृणा करते हैं, तो वे परेशान हो जाते हैं। 12. यहाँ तक कि अहंकारी जो बहुत गर्व करते हैं, यह मानते हुए कि वे बहुत महान हैं और कोई भी उनसे बड़ा नहीं है, भूख का सामना करने पर अपना अहंकार खो देते हैं और उन लोगों की प्रशंसा करते हैं जो उन्हें बहुत महान लोगों के रूप में भोजन प्रदान करते हैं। 13. यहाँ तक कि व्यर्थ लोग जो विशेष अवसरों पर भव्य रूप से मनोरंजन करते हैं, वे अपना घमंड खो देते हैं और भूख का सामना करने पर हैरान हो जाते हैं। 14. जब भूख का सामना करने पर ये सभी लोग ऐसे हो जाते हैं, तो कल्पना कीजिए कि जिन गरीब लोगों के पास कोई सहारा नहीं है, वे भूख का सामना करने पर कितना पीड़ित होंगे। 15. उन गरीब लोगों को कितनी खुशी होगी अगर उन्हें उस समय भोजन दिया जाए। उस सुख को लाने वालों को कितना लाभ मिलेगा, शब्द इसे पर्याप्त रूप से वर्णित नहीं कर सकते हैं। 16. जब भूख बढ़ती है, तो जीव के ज्ञान का ज्ञान व्याकुल हो जाता है। 17. परमेश्वर का प्रकटीकरण, जो ज्ञान का ज्ञान है, पर्दा हो जाता है। जब ये छिपा हुआ हो जाता है, तो आत्मा का सिद्धांत थक जाता है। जब ये थका हुआ हो जाता है, तो आदिम प्रकृति मंद हो जाती है। जब यह मंद हो जाता है, तो गुण बदल जाते हैं। मन भ्रमित और बिखर जाता है। बुद्धि खराब हो जाती है। निर्णय लेने की शक्ति, चित्तम, भ्रमित हो जाती है। अहंकार नष्ट हो जाता है और जीवन शक्ति भंवर, सल्ट्रिनेस तत्वों को प्रभावित करता है। शरीर में हवा और कफ दोनों अपनी अवस्था में परेशान होते हैं। आंखें धुंधली हो जाती हैं और सॉकेट में डूब जाती हैं। गुनगुनाने की आवाज से कान बहरे हो जाते हैं। जीभ सूखी और सूखी हो जाती है। नाक नर्म हो जाती है और झुलस जाती है। त्वचा पतली हो जाती है और संवेदनशीलता खो देती है।
हाथ और पैर थक जाते हैं और ढीले लटक जाते हैं, भाषण स्वर बदलता है और लड़खड़ाता है, दांत ढीले हो जाते हैं, गुदा और मूत्र मार्ग गर्मी से जल जाते हैं, शरीर झुलस गया है। बाल कठोर और अव्यवस्थित हो जाते हैं, तंत्रिकाएं कठोरता खो देती हैं और टूट जाती हैं, रक्त वाहिकाएं तनाव खो देती हैं और नर्म हो जाती हैं। हड्डियां झुलस जाती हैं और जोड़ ढीले हो जाते हैं। दिल जलता है जैसे कि इसे पकाया जा रहा हो। मस्तिष्क सिकुड़ जाता है, वीर्य गर्म और सूख जाता है। यकृत आकार में सिकुड़ जाता है। रक्त और तरल पदार्थ अपनी पानी की मात्रा खो देते हैं। मांस फ्लैबी हो जाता है और अपनी लोच खो देता है। पेट जलता है, पीड़ा और परेशानी खराब हो जाती है। और लक्षण और अनुभव जो तब होते हैं जब कोई मरने वाला होता है, जारी रहता है। भूख सभी जीवित चीजों के लिए इन सभी समस्याओं का कारण बनती है। 18. जब वे भोजन प्राप्त करते हैं और उपभोग करते हैं तो उनके सभी कष्ट कम हो जाते हैं। संरचनात्मक सिद्धांत तब अच्छी तरह से फलते फूलते हैं, मन ठंडा होता है, बुद्धि चमकती है, और आंतरिक अस्तित्व और भगवान की चमक आत्मा और चेहरे दोनों पर पूरी तरह से प्रकट होती है, और संतुष्टि का एक अनूठा आनंद पैदा होता है। 19. इस प्रकार के आनंद को उत्पन्न करने वाले इस गुण के बराबर कौन सा गुण है? इस पुण्य कार्य को करने वाले इन गुणी लोगों की तुलना हम किस ईश्वर से कर सकते हैं? ये सच है कि उनका स्वभाव केवल सर्वोच्च ईश्वर का है, जो सभी देवताओं से ऊपर है। 20. ये हमें सिखाता है कि भूख की पीड़ा सभी कष्टों, जन्म की पीड़ा और मृत्यु की पीड़ाओं का योग है, और यह कि भोजन के माध्यम से प्राप्त संतुष्टि का आनंद केवल मुक्ति का आनंद है, जो अंदर, बाहर, मध्य, नीचे, ऊपर और सभी पक्षों में व्याप्त है और किसी भी समय कोई बदलाव नहीं होता है। 21. यदि भूख न हो तो जीवित प्राणी एक दूसरे से भोजन के साथ उनकी मदद करने की अपेक्षा नहीं करेंगे। यदि कोई उम्मीद नहीं है, तो मदद करने का कार्य नहीं होगा। यदि ऐसा नहीं होता है, तो प्राणियों में करुणा प्रकट नहीं होगी और परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त नहीं होगा। नतीजतन, भूख भी भगवान द्वारा प्रदान किया गया एक उपकरण है। 22. यदि भूख से पीड़ित लोगों का सुख माता, पिता, पत्नी, संतान, खेत, भूमि, सोना और जवाहरात को देखकर भी प्राप्त नहीं होता है, तो भोजन प्राप्त करने पर प्रकट होने वाले सुख की प्रकृति क्या है? नतीजतन, इस भोजन का प्राकृतिक रूप, दृश्य रूप और गुण प्राकृतिक रूप, दृश्य रूप और भगवान के अनुग्रह के गुणों से अटूट रूप से जुड़े हुए हैं। 23. जब भूख की आग गरीबों के शरीर के भीतर जल रही हो, तो इसे केवल भोजन के माध्यम से बुझाना जीवित प्राणियों के प्रति करुणा दिखाने के रूप में जाना जाता है। जब भूख की जहरीली हवा गरीबों के ज्ञान के दीपक को उड़ाने वाली होती है, उन्हें भोजन प्रदान करती है और दीपक को बाहर निकलने से रोकती है। और 24. जब दिव्य आनंद को प्राप्त करने के लिए शरीर में निवास करने वाले प्राणियों के संरचनात्मक और मानसिक सिद्धांतों का पूरा परिवार अपनी अवस्थाओं में भ्रमित हो जाता है और भूख से नष्ट होने वाला होता है, तो उस समय भोजन प्रदान करना और उन्हें फलना फूलना जीवों के प्रति करुणा दिखाने के रूप में जाना जाता है।
25 जब भूख के रूप में जाना जाने वाला जहर सिर पर उठता है और जीवित प्राणी झूमने वाले होते हैं, तो भोजन के साथ जहर को नीचे लाना और उन्हें स्वयं से पुनर्जीवित करना जीवित प्राणियों के प्रति करुणा दिखाने के रूप में जाना जाता है। जब भूख के रूप में जाना जाने वाला क्रूर बिच्छू पेट में प्रवेश करता है और डंक मारता है, तो चुभने वाला दर्द बढ़ जाता है और गरीब प्राणी नुकसान में होते हैं कि क्या करना है। भोजन के साथ चुभने वाले दर्द को दूर करना और अकेले अपने भ्रम को दूर करना करुणा दिखाने के रूप में जाना जाता है। केवल गरीब लोगों की चिंता को दूर करना जो चिंतित सोच रहे हैं। हे, जिस पापी को भूख के नाम से जाना जाता है, जिसने कल हमें आधा मार डाला था और पूरी रात खाया था, वह आज लौट आएगा। हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? इसे जीवित प्राणियों के प्रति करुणा दिखाने के रूप में जाना जाता है, केवल गरीब प्राणियों की चंचलता को दूर करते हुए, जो शहद में गिरी मक्खी की तरह हैरान हैं। कहते हैं, सूरज उग रहा है और भूख के रूप में जाना जाने वाला रोग हम पर है। छब्बीस हम इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में क्या कर सकते हैं? इसे प्राणियों के प्रति करुणा दिखाने के रूप में जाना जाता है। जब संकट में गरीब लोग इस तरह चिंता करते हैं, अंधेरा हो रहा है, तो अब हम भोजन के लिए कहाँ जाएंगे? हम किससे संपर्क करें? हम क्या करने जा रहे हैं? 27 केवल उस दुख को दूर करने का अर्थ है जीवित प्राणियों के प्रति करुणा दिखाना। रो रहे गरीब लोगों के आंसू पोंछने के लिए कहते हैं, चलने फिरने से पैर थक गए हैं, पूछने पूछने से मुंह थक गया है, सोच समझकर मन थक गया है, अब हम इस मनहूस पेट के लिए क्या करें? 28 उन्हें भोजन देने को जीवित प्राणियों के प्रति करुणा दिखाने के रूप में जाना जाता है। थके हुए दिमाग और चेहरे वाले स्वाभिमानी व्यक्तियों के आत्मसम्मान को बचाने के लिए, जो एक गूंगा व्यक्ति से मिलते जुलते हैं, जिनके पास एक पूर्वाभास था और जीभ से बंधे हुए हैं, जो खुले तौर पर अपनी पीड़ा व्यक्त करने में असमर्थ हैं, लेकिन मौन में विलाप करते हैं। दिन भी चला गया है। भूख यातनाएं, शर्म अन्य स्थानों पर जाने से रोकती है, खुले तौर पर पूछने के लिए आत्मसम्मान दर्द, पेट जलना, उन्हें भोजन देने को जीवित प्राणियों के प्रति करुणा दिखाने के रूप में संदर्भित किया जाता है। उनतीस गरीब प्राणियों के दुख को कम करने के लिए उन्हें खिलाना और नींद आने में उनकी सहायता करना जब वे सो रहे हों और अपने भीतर बहस कर रहे हों। अगर हमने अपने पिछले जन्म में भूखे लोगों की भूख को महसूस किया होता और उनकी भूख को कम किया होता, तो कोई इस जन्म में हमारी भूख को शांत करने के लिए आगे आता कि उस समय हमने ऐसा नहीं किया था। इस प्रकार अब ऐसा करने वाला कोई नहीं है, अकेले जीवित प्राणियों के प्रति करुणा दिखाने के रूप में कहा जाता है। 30 विवेकपूर्ण शक्ति वाले बुद्धिमान व्यक्तियों की भूख को शांत करने के लिए, जो इतने भूखे होने पर भी पूरे शरीर में दिखाई देने वाली सभी नसों से मोहित हो जाते हैं और उनकी जीवन ऊर्जा से कुड़ गई है, और उनके पास अन्य लोगों से भोजन मांगने का साहस नहीं है, बल्कि वे केवल भगवान के बारे में सोचते हैं और अपने पेट में भूख की क्रूर आग के साथ सोने के लिए लेट जाते हैं। भीख मांगने वाले लोगों के समान आग पर लेटकर सोते हैं, अकेले जीवित प्राणियों के प्रति करुणा दिखाना कहा जाता है।
31 कल की तरह आज भी भूखा कैसे रहें? हम गरीब पत्नी के पेट के लिए क्या कर सकते हैं यदि हम अपनी किशोरावस्था के कारण भोजन के बिना जाने की हिम्मत करते हैं? हमें इस महिला की भूख से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे बुजुर्ग माता पिता, जो पहले से ही अपनी उम्र के कारण कमजोर हैं, अगर वे आज भी भोजन के बिना जाते हैं तो मर जाएंगे। 32 हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? बार बार ऐसे दुख से सोचते हुए, आंसुओं से भरी आंखें, गालों पर हाथ रखकर भूख की आग, भय की आग और चिंता की आग हमेशा अंदर ही अंदर चमकती रहती है। जैसे लोहार की भट्टी में लगी आग को हमेशा फुहार कर चुस्त रखा जाता है। कुछ गरीब लोगों को भोजन देने से कष्ट होता है और अकेले उनके दुख को दूर कर प्राणियों के प्रति करुणा दिखाना कहलाता है। 33 दुख से भरे पीड़ित विकलांग गरीबों को भोजन देना और सोचते रहते हैं, लोग यहाँ असहाय और भूखे पड़े हैं, इस तथ्य के बावजूद कि उनके पास आंख, हाथ और पैर जैसे अंग हैं जो परिपूर्ण हैं और उनके भोजन को कमाने के लिए पर्याप्त ताकत है। यदि हम अंधे, बहरे, गूंगा और अंध दोष हैं तो हमें भोजन कैसे मिलेगा? हम अपनी भूख कैसे मिटाएंगे? इसे प्राणियों के प्रति करुणा दिखाने के रूप में जाना जाता है। 34 भूख से पीड़ित सभी लोगों की भूख को कम करना, अपने देश के जीवन के तरीके, धार्मिक जीवन शैली, जातियों, जीवन जीने के तरीके, रहने के लिए किए गए कार्य के बारे में पूछताछ और अंतर किए बिना, चाहे वे किसी भी देश के हों, चाहे वे किसी भी धर्म के हों, चाहे वे किसी भी जाति के हों, चाहे वे किसी भी कर्म के हों, वे ये जानते हुए भी कि सभी जीवित प्राणियों में प्रचलित परमेश्वर की अभिव्यक्ति तब संचारी होती है जब वे भूखे होते हैं, और उनकी भूख सात्विक भोजन से संतुष्ट की जा सकती है। जीवन के पुण्य तरीके से सहमत होने को जीवित प्राणियों के प्रति करुणा दिखाने के रूप में संदर्भित किया जाता है। कुछ लोग भूख को प्रसन्न करने के लिए आवश्यक सांसारिक सुख और स्वतंत्रता प्राप्त करने का ज्ञान होने के बावजूद अपने पिछले पाप कर्मों और लापरवाही के कारण उस स्वतंत्रता को प्राप्त नहीं करते हैं और भूख से पीड़ित होते हैं। 36 भूख से उनके दुखों को दूर करने के लिए उन्हें भोजन देने से केवल जीवित प्राणियों के प्रति करुणा के कारण संतुष्टि का आनंद पैदा होता है। इस करुणा से, जो संतुष्टि के आनंद को बनाने का कारण है, अनंत निवास का द्वार खुल जाता है। 37 परिणाम स्वरूप, जिन गृहस्थों ने करुणा नामक उद्धार के घर की चाबी अर्जित की है, वे मन नियंत्रण, शुद्ध कर्म, योग या दिव्य ज्ञान जैसे किसी अन्य साधन की सहायता के बिना आनंद के घर तक पहुँचेंगे, जिस तक वे किसी अन्य समय नहीं पहुँच सकते थे। घर का दरवाजा खोलें, उसमें प्रवेश करो और अनंत मुक्त लोगों के रूप में वहां रहो। 38 जो लोग पवित्र स्थानों की तीर्थयात्रा, पवित्र नदियों में स्नान, पवित्र स्थानों पर रहना, पवित्र मूर्तियों को श्रद्धांजलि देना, प्रार्थना करना, मंत्रों का जाप करना, तपस्या करना, अग्नि में बलिदान करना, मूर्तियों की पूजा करना आदि जैसे तप का अभ्यास करते हैं, भक्त, ऋषि, संत, योगी जिन्होंने भोजन और नींद छोड़ दी है, सांसारिक मामलों को त्याग दिया है, अपने अंगों को नियंत्रित किया है और अपने मन, सिद्धों को तब तक निरस्त कर दिया जब तक कि उन्होंने जीवित प्राणियों के लिए करुणा नामक कुंजी अर्जित नहीं की है,
और ब्रह्म का अनुभव प्राप्त नहीं किया है निरपेक्ष। वे श्रेष्ठ निवास के पीछे या सामने तक चढ़ जाएंगे, पास में इंतजार करेंगे और उस कुंजी को अर्जित करने के लिए वापस आ जाएंगे। 39 वे उस घर को खोलने और प्रवेश करने में असमर्थ हैं और आनंद में वहां रहते हैं। इसे वास्तव में समझा जाना चाहिए। इसलिए ये भी समझा जाना चाहिए कि प्रबुद्ध ज्ञान वाले लोगों के लिए केवल जीवित प्राणियों के प्रति करुणा दिखाना परमेश्वर की पूजा है। 40 इसके अलावा जो गृहस्थ लोग खाने और संभोग जैसे सांसारिक सुखों का आनंद लेते हैं, साथ ही साथ सभी प्राणियों के प्रति दयालु जीवन जीते हैं, वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अनुग्रह के पूरी तरह से हकदार होंगे। 41 जो लोग अपनी बुद्धि में सुधार करते रहते हैं, योग तपस्या करते हैं, पवित्र मंत्रों या शब्दों का जाप करते हैं और सभी जीवित प्राणियों के प्रति दयालु जीवन जीते बिना ध्यान करते हैं, वे एक छोटे से उपाय में भी भगवान की कृपा के हकदार नहीं होंगे। 42 उन्हें आत्मा की शक्ति भी नहीं माना जाना चाहिए। प्राणियों के लिए करुणा के बिना किए गए सभी कार्य अर्थहीन बाजीगरी हैं। 43 जैसा कि सभी जीवित प्राणी परमेश्वर के प्राकृतिक सत्य का हिस्सा और पार्सल हैं, और परमेश्वर के अनुग्रह की अभिव्यक्ति उनमें से प्रत्येक में स्वयं को व्यक्त करती है, यदि घर धारक जिनके संसाधन सीमित हैं, केवल अपने परिवार के सदस्यों की भूख को शांत करने के लिए पर्याप्त हैं, जैसे उनकी माँ, पिता, बच्चे, जीवन साथी आदि, या तो अजनबियों की भूख को शांत करने के लिए बाहर जाते हैं। भूख से पीड़ित होने के लिए परिवार को दोपहर के भोजन में छोड़ना या अपने परिवार को खिलाना शुरू करना, उन अजनबियों को छोड़ देना जो भूख से पीड़ित होने के लिए भोजन के लिए उनके पास आते हैं। 44 इन कार्यों को परमेश्वर के अनुग्रह से स्वीकृति नहीं दी जाएगी। नतीजतन उन्हें अपने परिवार के व्यय को यथासंभव कम करना चाहिए और लोगों के दोनों समूहों की भूख को खुश करना चाहिए। अल्प साधनों वाले गृह धारक जो केवल अपने परिवार के सदस्यों की भूख को बड़ी कठिनाई से शांत कर सकते हैं, उन्हें कम से कम अपने परिवार की भूख को शांत करना चाहिए और भूखे अजनबियों के लिए सहानुभूति रखनी चाहिए जो उनके पास आते हैं, और किसी और सक्षम और प्रसिद्ध गृह धारकों के माध्यम से अपनी भूख को शांत करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। अपनी आय के अनुसार अपनी माँ की भूख को शांत करते हैं, पिता, उनके जीवन साथी, बच्चे, सहायक, रिश्तेदार, दोस्त, मेहमान, बुजुर्ग लोग, दास या नौकर, पड़ोसी, दुश्मन आदि। 45 इसके अलावा उन्हें गाय, बैल, भैंस, बकरी, घोड़े आदि जैसे घरेलू जानवरों की भूख को शांत करना चाहिए, जो उन्होंने अपने परिवार के लिए उपयोग के लिए अर्जित किए हैं। साथ ही साथ उन पौधों को भी परिवार के लिए उगाया है और उन सभी में संतुष्टि का आनंद पैदा करना चाहिए। विवाह जैसे विभिन्न कार्यों पर भव्य रूप से पैसा खर्च किए बिना, बच्चे का जन्म, देवताओं की पूजा और इसी तरह। 46 उन्हें भूखे प्राणियों को भोजन कराना चाहिए और विवाह जैसे कार्यों के दौरान भी उनकी भूख को शांत करना चाहिए और इस प्रकार संतुष्टि के आनंद को बनाने का महान कार्य करना चाहिए। 47
इसे एक शपथ सत्य के रूप में जाना जाना चाहिए कि वे उन लोगों की तुलना में कई गुना अधिक खुशी प्राप्त करेंगे जिनकी भूख शांत थी। 48। विवाह जैसे विशेष कार्यों के दौरान घर के धारक पंडाल या शामियाना को सजाते हैं। वहाँ कई अलग अलग प्रकार के समारोह करते हैं। नृत्य, संगीत, जुलूस आदि जैसे कुछ नए मनोरंजनों की व्यवस्था करते हैं। और कुछ असाधारण व्यंजनों जैसे अप्पम, केक, मीठा पैन केक और मिश्रित चावल की किस्में प्रदान करते हैं। और गाला सुखों में इतने तल्लीन होते हैं कि वे भूखे गरीबों के चेहरे को देखने की भी परवाह नहीं करते हैं। 49। उस खुशी के अवसर के दौरान उनके बच्चों या उनके पति या पत्नी के साथ कुछ भयानक होता है। फिर वे अपना सारा आनंद खो देते हैं और दुख में डूब जाते हैं। जब वे इस तरह से शोक मनाते हैं, तो न तो सजाया गया पंडाल, न ही इरादे से या बिना इरादे से किए गए अनुष्ठान, न ही नृत्य, संगीत, ऑर्केस्ट्रा, जुलूस आदि जैसे नए मनोरंजन, न ही शानदार व्यंजन जैसे अप्पम, मिश्रित चावल की विभिन्न किस्में आदि कभी भी आपदा को रोक सकती हैं। 50। यदि उन्होंने वास्तव में भूखे प्राणियों को भोजन दिया होता और उनकी भूख को शांत किया होता, इस प्रकार उस शुभ कार्य के दौरान अपने आंतरिक स्वयं और चेहरे पर दिव्य अभिव्यक्ति और दिव्य आनंद को बाहर लाया होता, तो उस अभिव्यक्ति और आनंद ने तुरंत उस खतरे को दूर कर दिया होता और अभिव्यक्ति और आनंद का निर्माण किया होता। क्या ऐसा नहीं है, है ना? 51। परिणामस्वरूप विवाह जैसे विशेष अवसरों पर भी अपनी क्षमता के अनुसार भूखों की भूख को शांत करना चाहिए और संतुष्टि का आनंद पैदा करना चाहिए। 52। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि गैस्ट्रिक अल्सर, पुराने पेट दर्द आदि जैसी असाध्य बीमारियों से पीड़ित गृहस्थ अपनी क्षमता के अनुसार मितव्ययिता के रूप में अकेले प्राणियों के प्रति दयालु होने का अभ्यास करते हैं, तो अकेले प्राणियों के प्रति दयालु होने का अभ्यास एक अच्छी दवा के रूप में काम करेगा और उनके रोगों का इलाज करेगा, जिससे उन्हें मजबूत स्वास्थ्य मिलेगा। 53। यह सही है। यदि गृहस्थ जिनके लंबे समय से वंशज नहीं हैं और इस प्रकार कई दुखद प्रतिज्ञाओं का पालन करते हैं, भूखे गरीबों की भूख को उनकी सीमा के अनुसार प्रसन्न करते हैं, इसे एक प्रतिज्ञा के रूप में अभ्यास करते हैं, तो ये सच है कि अकेले प्राणियों के प्रति करुणा दिखाने का अभ्यास उन्हें अच्छे बुद्धिमान वंशज प्रदान करेगा। 54। जिन गृहस्थों ने किसी माध्यम से यह महसूस किया है कि उनका जीवन काल बहुत छोटा है और दुख से भरे हुए हैं, भूखे गरीबों की भूख को शांत करते हैं, इसे व्रत के रूप में अपनाते हैं, तो ये सच है कि केवल प्राणियों के प्रति करुणा दिखाने की वह प्रथा उन्हें लंबी आयु प्रदान करेगी। 55। यदि गृहस्थ जो शिक्षा, ज्ञान, धन और आनंद की कमी से दुखी हैं, भूखे गरीबों को अपनी क्षमता के अनुसार खिलाने की नीति का पालन करते हैं, इसे अपने एकमात्र व्रत के रूप में लेते हैं, तो केवल करुणा का अभ्यास उन्हें शिक्षा, ज्ञान, धन और आनंद प्रदान करेगा। 56। उन ग्रह धारकों के लिए जो सभी जीवित प्राणियों के लिए करुणा से भरे हुए हैं,
भूखे गरीबों की भूख को शांत करते हैं, ये देखते हुए कि उनकी एकमात्र प्रतिज्ञा के रूप में गर्मियों में सूर्य की गर्मी उन्हें झुलसने से परेशान नहीं करेगी, गर्म मिट्टी उन्हें विचलित नहीं करेगी, मूसलाधार बारिश, भयंकर हवा, भारी बर्फ, गरजती गड़गड़ाहट जैसी प्राकृतिक आपदाएं, चेचक, जहरीली गैस, वायरस, बुखार, नदी में बाढ़, डकैत और दुश्मन आदि जैसी महामारी रोगों सहित महान आग आदि उन्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। 57 वे राजाओं या देवताओं द्वारा कभी भी अपमानित नहीं होंगे। दयालु ग्रह धारकों के खेतों की पैदावार बिना किसी प्रयास के बढ़ती रहेगी। उनके व्यवसाय में लाभ बिना किसी बाधा के आएगा। उन्हें बिना किसी कठिनाई के अपनी नौकरियों में नाम, प्रसिद्धि और पदोन्नति मिलेगी। वे हमेशा रिश्तेदारों और नौकरों से घिरे रहेंगे। जंगली जानवर, जहरीले जीव, बुरे भूत और दुष्ट देवता उन्हें डरने का कारण नहीं बनेंगे और यह एक शपथ प्रतिज्ञा है कि लापरवाही या भाग्य के परिणामस्वरूप उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। 58 ये समझना चाहिए कि यह ईश्वर की इच्छा है कि भूखे लोगों की भूख को शांत करने और इस प्रकार उनमें संतुष्टि का आनंद पैदा करने का ये सर्वोच्च संकल्प, जिसे जीवित प्राणियों पर करुणा दिखाने के रूप में जाना जाता है, सभी द्वारा लिया जाए। देव या आकाशीय प्राणी, ब्रह्मचारी, ग्रह धारक, तपस्वी, भिक्षु, पुरुष, महिलाएं, बूढ़े, युवा और उच्च और निम्न रैंक के लोग। 59 भूखों की भूख मिटाने के विषय में, भले ही पत्नी पति को रोके, पति पत्नी को रोके, पिता बच्चों को रोके, बच्चे पिता को रोके, गुरु शिष्य को रोके, भगवान अपने भक्त को रोके और राजा अपनी प्रजा को रोके, किसी को भी बाधाओं से परेशान नहीं होना चाहिए और सच्चाई से विश्वास करना चाहिए कि किसी के द्वारा किए गए अच्छे या बुरे कर्मों का प्रभाव केवल कर्ता के पास वापस आएगा और किसी अन्य व्यक्ति के लिए नहीं। किसी को जीवित प्राणियों पर करुणा रखने के अपने मिशन को आगे बढ़ाना चाहिए। 60 जैसे जैसे पुण्य करने वाले लोगों का मन शुद्ध हो जाता है जब वे केवल वास्तव में भूखे प्राणियों को खिलाने के बारे में सोचते हैं, ये सच्चाई से जाना जाना चाहिए कि वे गुणी लोग कोई और नहीं बल्कि योगी हैं। उन्हें मनचाहा भोजन कराते हुए पूरे मन और शिष्टाचार के साथ आनंद लेते हैं जब वे लोग भोजन करते हैं, जैसे कि वे स्वयं भोजन में भाग ले रहे हों। उन गुणी लोगों को ज्ञानी या सच्चा बुद्धिमान कहा जा सकता है। 61 ईश्वर का प्रकटीकरण आत्मा को अंदर और बाहर, नीचे और ऊपर, बीच और किनारों पर भर देता है। सूक्ष्म उपकरणों जैसे सभी सिद्धांतों को ठंडा करता है और पूरे शरीर को शीतलता से पोषण और फलता फूलता है और चेहरे पर खिलता है जो संतुष्टि के आनंद के साथ खिलता है, जो स्वयं दिव्य संतुष्टि के अलावा कुछ भी नहीं है। 62 जिन पुण्यों ने उन्हें भोजन कराया है, वे ईश्वर और दिव्य आनंद को प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। इसलिए ये समझना चाहिए कि उन्होंने स्वयं भगवान को देखा है और वे मुक्ति प्राप्त करने वाले हैं जो डाइविंग आनंद का आनंद ले रहे हैं। 63 ईश्वर की उपस्थिति में ये शपथ ली जाती है कि जो महापुरुष जीवित प्राणियों के प्रति करुणावान होने और जाति या धर्म की परवाह किए बिना भूख नामक खतरे से प्राणियों को राहत देने की नीति अपनाते हैं, और जो भी कर्म वे कर रहे हों, वे देवों या दिव्यों, संतों द्वारा पूजा किए जाने के लिए पर्याप्त महान हैं। सिद्ध और योगी
जीवित प्राणियों के प्रति करुणा दिखाने के मार्ग में जीने के बारे में अधिक जानने के लिए वेद या संभाव के ग्रंथों को पढ़ें। 64 मूल जीवा करुण्य ओजुकम तमिल में चिदंबरम रामलिंग स्वामी द्वारा लिखित है, जिसका जन्म 1823 में हुआ था और 1874 में अपने शरीर को शुद्ध प्रकाश शरीर में बदलकर 30 जनवरी को गायब हो गया। उनके संदेश के अनुसार वह अदृश्य हर आत्मा को दुनिया की भूख को खिलाने के लिए करुणा का मार्गदर्शन करने वाली अदृश्य है। ये संशोधित अंग्रेजी अनुवाद ओ से था। tirurutpa.org। एक सुबह 6 बजे, जिस दिन गुरुवार है, तमिल वर्ष प्रभाव में वैकासी का 11वां दिन है। उद्घाटन समारोह संत की उपस्थिति में हुआ। यह अंग्रेजी में वर्ष 1867 से मेल खाती है। संत ने स्वयं ओवन को जलाने और इसे उत्सव के अवसर के रूप में प्रस्तुत करने का दर्द लिया। हजारों लोगों को 3 दिनों तक बिना शांति के लगातार खाना खिलाया गया। संत के निर्देशानुसार तब जो ओवन जलाया गया था, उसे बिना किसी रुकावट के जलता रखा जाता था। अब तक किसी ने भी इस संस्थान में खाद्यान्न की कमी महसूस नहीं की थी, क्योंकि जनता आज तक अनायास दान कर रही थी। श्री चिदंबरम रामलिंग स्वामी ने भूखों के लिए भोजन पकाने के लिए आग शुरू की। आज तक आग जारी है और सदियों पुराने दहरमा सलाई, पार्वतीपुरम, तमिलनाडु, भारत के लिए इसे कभी नहीं बुझाया गया। कृपया इस जन्म में ही मुक्ति, मोक्ष और ज्ञान प्राप्त करने के लिए भूखों को भोजन के माध्यम से करुणा का अभ्यास करें। हमारे वललार स्वामीगल हमेशा कृपा प्राप्त करने के लिए आपके भीतर आशीर्वाद देते हैं।